और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जब पुलिस वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक अपनी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रख सकती है। और अगर इन्वेस्टिगेशन इन 24 घंटे में पूरा नहीं हुआ है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष उस अभियुक्त को प्रस्तुत करके रिमांड लेती है और इस मामले की तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट को 60 या 90 या फिर 180 दिनों में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। और अगर पुलिस अधिकारी एक नियत निर्दिष्ट अवधि से डिफॉल्ट होता है जो उसके लिए निर्धारित किया गया था, जैसे 60 दिन, 90 दिन या 180 दिन, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त डिफॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह के बेल को डिफॉल्ट बेल या स्टैट्यूटरी बेल कहा जाता है, जिसमें पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरा करने में विफल रहती है और इस तरह से अभियुक्त का व्यतिक्रम जमानत का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर 60 दिन, 90 दिन या 180 दिनों के गणना के जो मापदंड होते हैं वह डेट ऑफ रिमांड की डेट होती है, यानी कि कोर्ट से जिस दिन रिमांड मिलती है उस तिथि के बाद से इन दिनों को गिना जाता है। तो ऐसी दशा में 60 दिन पूरा होने के बाद 61वें दिन या फिर 90 दिन के बाद या कुछ मामलों में जैसे एनडीपीएस जैसे मामलों में 180 दिन के बाद आप डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, इसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से की जाए जिससे कोई कानूनी अड़चन ना आए और आपको बेल आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को इन तक जरूर से देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो इसकी सूचना आपको सबसे पहले दे दी जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से डिफॉल्ट बेल एप्लीकेशन एक बेहतरीन तरीके से लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक वाटरमार्क ले लेना है और इस वाटरमार्क में आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो 3 भागों में बांट करके लिखना है। जैसे सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट होगा जिसमें सारे पर्टिकुलर्स जो विवरण हैं वो लिखे जाएंगे, वो आपका कहलाएगा हेडर वाला पार्ट। और जो ये बीच का पार्ट होता है जिसमें आप फैक्ट को लिखते हैं वो आपका हो जाता है बॉडी पार्ट। और सबसे नीचे जिसमें आप एड्रेस को लिखते हैं उसे आप फुटर कहते हैं। इस हेडर वाले पार्ट में सबसे ऊपर लिखना है न्यायालय श्रीमान, उसके बाद में आपको उस कोर्ट का नाम लिखना है जिस कोर्ट में आपका ये मुकदमा चल रहा है। फिर उसके बाद लिखेंगे महोदय और स्थान का नाम लिखना है जहां पर ये कोर्ट स्थित है। इसके बाद अपराध संख्या लिख देंगे, उसके बाद सन लिख देंगे, उसके बाद उन्वान या टाइटल लिख देंगे जिस नाम से मुकदमा चल रहा है, जैसे सरकार बनाम अभियुक्त, अभियुक्त में जो भी अभियुक्त होगा उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में राइट हैंड साइड में कुछ और पर्टिकुलर्स आपको लिखने होते हैं, जैसे धारा, जो भी धारा हो उसको यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। फिर थाना जो आपका हो वो लिख देंगे, जनपद जो आपका है वो लिख देंगे, तारीख पेशी जो है उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे विषय प्रार्थना पत्र बावत व्यतिक्रम जमानत अंतर्गत धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसके बाद आप बॉडी पार्ट में फैक्ट को लिखेंगे कि महोदय प्रार्थी, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, पुत्र श्री अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, निवासी अपने गांव का नाम लिखेंगे, थाना जो भी आपका थाना है उसको लिखेंगे, जनपद जो आपका जनपद है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, की ओर से निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत करता है। नंबर 1, या कि प्रार्थी पुलिस द्वारा दिनांक यहाँ पर आप डाल देंगे, को सुबह टाइम यहाँ पर आप लिख देंगे, इतने बजे बाजार से गिरफ्तार किया गया था। फैक्ट नंबर 2 है यह कि प्रार्थी को आज का दिनांक डाल देंगे, को न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए 62 दिन हो गए हैं। उसके बाद तीसरा फैक्ट आप देंगे कि यह कि घटना की तिथि से आज की तिथि तक अभियोजन की ओर से अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। चौथा फैक्ट लिखेंगे कि यह कि प्रार्थी अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा
निर्धारित अवधि के अंदर चार्जशीट प्रस्तुत न करने के कारण भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के प्रावधान के अनुसार वह जमानत पर रिहा होने का अधिकारी हो गया है। इसके बाद प्रेयर लिख देंगे कि अतः श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें, जो कि न्याय हित में आवश्यक है। उसके बाद में यहाँ फुटर वाले सेक्शन में कुछ और पर्टिकुलर्स भर देना है आपको, जैसे स्थान, दिनांक यहाँ पर डाल देंगे और इधर प्रार्थी या अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर कोई भी क्वेरी हो इसके संदर्भ में तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।